गाइस, अगर आपने सोचा था कि पेट और प्राण की स्टोरी सिंपल होने वाली है, तो बिल्कुल गलत सोचा। क्योंकि इस एपिसोड में कन्फेशन, फाइट, फीलिंग और हिडन पास्ट सब कुछ सामने आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि प्राण एकदम टाइमली उठता है, फ्रेश होकर रेडी होता है, ब्रेकफास्ट करता है और फिर कॉलेज के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पैट हमेशा की तरह कॉलेज टाइम से बस 5 मिनट पहले उठता है और बिना प्रॉपरली रेडी हुए जल्दी जल्दी निकल पड़ता है। हालांकि इस बार भी दोनों की मुलाकात नहीं होती। अब कॉलेज में पैट प्राण को मैसेज करके बताता है कि वो लोग लंच के लिए स्पेसिफिक रेस्टोरेंट जा रहे हैं, लेकिन प्राण रिप्लाई करता है कि हम तो ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं, तुम लोग कहीं और चले जाओ। ये सुनकर पैट थोड़ा इरिटेट हो जाता है और सिंपली ठीक है बोल देता है। इसी दौरान उसके फ्रेंड नोटिस करते हैं कि वो किसी से चैट कर रहा है, तो वो उसे टीज करते हुए पूछते हैं, किसी लड़की से बात कर रही हो क्या? पैट बात घुमाते हुए कहता है कि वो तो बस दूसरे रेस्टोरेंट के नूडल्स का रिव्यू चेक कर रहा था, लेकिन उसके फ्रेंड इंसिस्ट करते हैं कि वो तो उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे। तब पैट उन्हें कन्विंस करने के लिए बोल देता है कि यहाँ के नूडल्स बहुत अच्छे हैं और ट्रीट उसकी तरफ से होगी। बस फिर क्या था, ट्रीट सुनते ही इंस्टेंटली रेडी हो जाते हैं। इसके बाद पैट और प्राण दोनों ही सीक्रेटली एक दूसरे को मैसेज करके अपने अपने ग्रुप्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी दोनों ग्रुप्स का आमना सामना हो ही जाता है। और जहां ये दोनों ग्रुप मिलते हैं वहां फाइट होना तो ओबियस था, लेकिन लकीली पैट और प्राण समहाउ सिचुएशन को संभाल लेते हैं क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है। अगले दिन प्राण अपना फूड ऑर्डर रिसीव करता है, तभी पैट उसे मैसेज करके कैजुअली पूछता है कि वो डोरमेट पहुंचा या नहीं। प्राण मजाक में रिप्लाई करता है, तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसे मेरे बॉयफ्रेंड हो। इसके बाद वो आराम से खाना खाने लगता है, लेकिन तभी डिलीवरी बॉय का कॉल आता है कि उसका ऑर्डर गलती से रॉन्ग रूम में डिलीवर हो गया है, अपोजिट वाले रूम में। तब प्राण पोलाइटली एक कोल्ड ड्रिंक और एक सॉरी नोट अपोजिट रूम के बाहर रख देता है। उधर डिलीवरी बॉय पैट को भी यही बताता है कि उसका ऑर्डर गलती से अपोजिट रूम में डिलीवर हो गया था। जब पैट बाहर आता है और ड्रिंक और नोट देखता है तो वो सोचता है कि शायद सामने वाले रूम में कोई लड़की रहती है। फिर वो अपनी सिस्टर को ये सब बताता है, जिस पर उसकी सिस्टर कैजुअली कहती कि शायद वो सिर्फ अपोलोजाइज के लिए था, ज्यादा ओवरथिंक मत करो और उसे अप्रोच करने का तो सोचना भी मत। पैट तुरंत डिफेंड करते हुए कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है। नेक्स्ट डे प्राण अपने डोर पर एक फूड पैकेट और थैंक यू नोट देखता है। ये देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। कॉलेज में उसके फ्रेंड उसे टीज करते हैं कि शायद किसी को उस पर क्रश हो गया है, लेकिन प्राण साफ मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पैडी भी अपने फ्रेंड को ये सब बताता है और वो लोग भी उसे टीज करने लगते हैं। तभी एक मोमेंट आता है जब प्राण और उसके फ्रेंड बाहर निकलते हैं और उन्हें देखकर पैट तुरंत अपने फ्रेंड्स को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देता है ताकि फिर से कोई फाइट ना हो। लेकिन वो खुद चुपचाप प्राण को तब तक देखता रहता है जब तक वो वहां से चला नहीं जाता। घर पहुंचने के बाद प्राण को फिर से उसके डोर पर कुकीज और एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि लंच के बाद ये कुकीज जरूर खाना। अब प्राण सीरियसली कंफ्यूज्ड हो जाता है कि ये सब कौन कर रहा है। अगले दिन एक और नोट आता है, इस पर थोड़ा फ्लर्टिंग स्टाइल में लिखा होता है, आज रात चांद बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा और चाहो तो रूफ टॉप पर एक साथ देख सकते हैं। फ्रेंड उसे टीज करते हैं और पूछते हैं कि क्या वो जाएगा। प्राण कहता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फ्रेंड इंसिस्ट करते हैं कि कम से कम एक बार जाकर देख लो। रात में जब प्राण रूफ टॉप पर जाता है तो वो देखता है कि पैट पहले से ही वहाँ पर मौजूद है। दोनों एक दूसरे को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। तभी एक लड़की वहां आती है और पैट उससे पूछता है कि क्या वो उससे मिलने आई है, लेकिन वो मना कर देती है। ये सब सुनकर प्राण क्वाइटली जाने लगता है, लेकिन तभी पैट उसे रोकता है और कहता है, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो मैं हूँ, और उसे वो नोट दिखाता है। फिर टीज करते हुए पूछता है, अब भी मेरे साथ मून देखना चाहोगे? पैट तुरंत मना कर देता है।
प्राण सिक्योरिटी कहता है, मतलब मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। पैट भी टीज करते हुए जवाब देता है, जैसे तुम्हारा नहीं टूटा। और दोनों इरिटेट होकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ पैट अपने फ्रेंड के साथ बार में होता है, जहाँ उसका फ्रेंड पार्ट टाइम काम कर रहा होता है। पैट के फ्रेंड उसे बुली करने लगते हैं। हालांकि पैट खुद कुछ नहीं करता, लेकिन उसे रोकता भी नहीं है। नेक्स्ट डे प्राण का फ्रेंड गुस्से में उनसे कहता है कि वो अगर फिर से दिखे तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। इसके बाद पैट प्राण को मैसेज करता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ अपने रूम आ रहा है। प्राण शॉक्ड हो जाता है और मना करने लगता है, लेकिन तब तक पैट और उसके फ्रेंड वहाँ पहुँच चुके होते हैं और डोक नॉक करने लगते हैं। वो लोग मजाक में कहते हैं कि उन्हें उस लड़की से मिलना है। तब पैट सच में बता देता है कि वो लड़की नहीं लड़का है। ये सुनते ही उसके फ्रेंड चले जाते हैं। अगले दिन प्राण पैट के रूम में जाकर कन्फ्रंट करता है, तुम्हारे फ्रेंड की प्रॉब्लम क्या है। लेकिन पैट अपने फ्रेंड को डिफेंड करने लगता है और बात आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है। तभी अचानक पैट के डैड आ जाते हैं। पैट जल्दी से प्राण को बेड के नीचे छुपा देता है। पैट के डैड उसे फूड देते हैं और फिर प्राण और उसकी फैमिली के बारे में बुरा बोलने लगते हैं। पैट उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब सुन प्राण हर्ट हो जाता है और क्वाइटली वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे प्राण अपनी सिस्टर से मिलता है और सब कुछ बताता है। सिस्टर उसे समझाती है कि उसे प्राण से बात क्लियर करनी चाहिए। तभी एक फ्लैशबैक याद आता है स्कूल टाइम का, जहां दोनों साथ में म्यूजिक इवेंट में थे। लेकिन प्राण के पेरेंट्स उसे अचानक वहां से ले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि उसका ट्रांसफर हो गया है। एक फ्रेंड पैट से कहता है, तुम उसके बैड लक हो। प्रेजेंट में प्राण एक नया ड्रोन देखने जाता है, जहां पैट आकर कहता है कि उसे शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, वो खुद वहां से चला जाएगा। लेकिन प्राण कहता है कि वो चाहता है कि पैट गिल्टी फील करे। दोनों के बीच फिर से आर्गुमेंट हो जाता है और बहस करते करते दोनों एक साथ गिर जाते हैं। तभी ब्रोकर आ जाती है और उन्हें इस हालत में देखकर ऑकवर्ड हो जाती है और कहती है कि ये रूम ऑलरेडी बुक्ड हो चुका है। प्राण सफाई देता जाता है, लेकिन पैट हंसने लगता है। आखिर में दोनों फिर से रूम शिफ्ट को लेकर आर्ग्यू करते हैं और दूसरी तरफ उनके फ्रेंड फिर से लड़ाई शुरू कर देते हैं और उसी जगह सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। तो गाइस, क्या पैट और प्राण के बीच ये मिसअंडरस्टैंडिंग कभी खत्म होगी? क्या पास्ट का गिल्टी उनकी फ्रेंडशिप को और बिगाड़ देगा या कुछ नया शुरू होगा? ये सब जानने के लिए एपिसोड 3 मिस मत करना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ कि पार्ट 3 यानी एपिसोड 3 कब आना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।